Okay, so I'm starting with the webinar for today. First of all, let me introduce myself. My name is Hasib. I am an instructor in Omni Academy. It's been more than 3 years. I'm teaching here. Uh, इसके अलावा प्रोफेशनली मैं डेटा साइंटिस्ट की जॉब करता हूँ एज अ सीनियर ML इंजीनियर. My overall work experience is more than 5 years. Yeah, so let's start. So today's session is all about data science. We will see what data science is, what are the different aspects of data science, and what is artificial intelligence and machine learning. So we'll start with introduction to machine learning. So actually what we've known as artificial intelligence in computer science language, it's a technique called machine learning. So जिस चीज़ को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में उस टेक्निक को मशीन लर्निंग कहते हैं. So how does this process of machine learning works? Okay, so by the name of it, we can understand that we are trying to understand a certain scenario to a machine, right? So what machine learning does, it gives computers the ability to learn. Okay, the ability to learn, जो सीखने की ability है, that is very unique to human beings. Okay, and that is also very rarely found in other animals, but it is not found in computer science or in generally computer or microprocessors. So through machine learning हम क्या कर सकते हैं, हम अपने कंप्यूटर को वो चीज़ें सिखा देते हैं. ठीक है, अब सिखाने से फ़ायदा क्या होगा, कंप्यूटर को कोई टास्क परफॉर्म करने से पहले ह्यूमन की हेल्प नहीं चाहिए. Okay? So let's say for example I have many images, like 50,000 images of cats and dogs. 25,000 images जो है वो cats की, 25,000 images dogs की. Yeah. So what now, अब मुझे उन इमेजेस को एनोटेट करना है, यानी कि उनके नेम्स रखने हैं. अगर उस इमेज में कैट है, सो आई हैव टू नेम इट कैट. अगर उस इमेज में डॉग है, तो आई हैव टू नेम इट एज अ डॉग. राइट, सो हाउ विल आई डू दैट? राइट, अगर मैं ये काम मैनुअली करूँ तो मुझे उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, बिकॉज देर आर 50,000 images. सो व्हाट वी डू, इस सिनेरियो के लिए मैं मशीन लर्निंग यूज करता हूँ. राइट, कैसे? मैं अपनी मशीन को, मैं अपने कंप्यूटर को थ्रू प्रोग्रामिंग, थ्रू सर्टन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स वो इमेजेस का डेटा देता हूँ, और मेरा कंप्यूटर जो है वो उन
इमेज के डेटा को देख के कैट्स और डॉग्स को लर्न करता है. ओके, माय कंप्यूटर tries to understand that what is a cat and what is a dog. Okay? ये बिल्कुल एग्जाम्पल इस तरह है जिस तरह एक बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, वो भी नए नए बोलना सीखा है, वो चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई नई चीज़ें देख के उसके नाम सीख रहे हैं. राइट. तो आप क्या करते हो, आप उसको एक चीज़ दिखाते हो और फिर उसका नाम बताते हो. राइट. आप उसको फॉर एग्जाम्पल एक खिलौना देते हैं विच इज ऑफ अ कैट, और यू प्रोग्राम योर बेबी that by saying that it's a cat. राइट. बच्चे को खुद नहीं पता होता वो क्या है, आप उसको बताते हो कि बेटा ये बिल्ली है. राइट. सो ये क्या होता है, ये बच्चे का लर्निंग प्रोसेस होता है. वो एग्जाम्पल्स देखता है और आप उसको एनोटेशंस बताते हो, दिस इज अ कैट, दिस इज अ डॉग, दिस इज अ रैट, दिस इज अ बास्केट, दिस इज अ वायर. राइट. सो द सेम थिंग हैपेंस इन मशीन लर्निंग. आपने एक दफ़ा अपने कंप्यूटर को 10,000 इमेजेस दी कैट्स की, और आपने उनको कंप्यूटर को बता दिया कि दीज ऑल आर कैट्स. राइट. सो नाउ कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड द इमेज, ट्राई टू लर्न द इमेज, इट विल सी व्हाट्स इनसाइड दैट इमेज एंड ट्राई टू मेक सेंस आउट ऑफ इट. सो जब उसको वो बार बार इमेज को देखेगा, कैट की इमेज आती रहेंगी उसके पास 100, 1000, 2000, 3000, 5000, 8000, 10,000, 50,000, 100,000. तो वो देख देख के हर इंस्टेंस को पहचानने लगेगा, जस्ट लाइक अ चाइल्ड. It will know now that whether it's a cat or it's a dog or it's some other animal. Right. So this is called machine learning. This is the process of machine learning. तो उसका फ़ायदा ये होता है कि हमें कंप्यूटर को ना एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नहीं करना पड़ता. राइट. फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर को प्रोग्राम कर देता हूँ कि अगर इस तरह की इमेज होगी देन इट विल बी अ कैट, अगर इस तरह की इमेज होगी तो देन इट विल बी अ डॉग. राइट. सो आई हैव टू प्रोग्राम माय कंप्यूटर. लेकिन मशीन लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग में कंप्यूटर खुद ही सीखने की एबिलिटी अपने अंदर ले आता है, तो मुझे उसको प्रोग्राम नहीं करना पड़ता. राइट. नाउ वंस उसने ये चीज़ें सीख ली, उसने 10,000 50,000 इमेजेस देख देख के समझ लिया दैट it's a cat or either it's a dog. So now it's the time for predictions. ठीक है. अब मैं इसको कोई भी इमेज दूँ कैट की या डॉग की, वो मुझे बता देगा कि इट्स अ कैट और इट्स अ डॉग. ठीक है. तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मशीन लर्निंग, हाउ मशीन लर्निंग वर्क्स. सो मैंने बात की कि जब हम मशीन लर्निंग के साथ काम करते हैं तो मैंने आपको बताया कि वी आर डीलिंग विद 50,000 इमेजेस, 100,000 इमेजेस. सो ये जो इतना बड़ा डेटा है ये आता कहाँ से. ठीक है. और दूसरी बात, ये डेटा तो हमारे पास पहले भी था, तो पहले मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी मशहूर क्यों नहीं हुई. ठीक है. तो इसकी कुछ वजह है कि मशीन लर्निंग डेटा साइंस जो है वो रिसेंटली 5 to 10 ईयर्स में ज़्यादा डेवलप हुई है. हालांकि इसमें जितने भी एल्गोरिदम्स हैं वो सारे एल्गोरिदम्स 50 to 100 ईयर्स ओल्ड हैं in the field of computer science. Okay. So when you have those algorithms, when you have those blueprints, so why is it working now, why does it not work in the past. Okay. So it's due to the data. मशीन लर्निंग को बहुत सारा डेटा चाहिए होता है सीखने के लिए, लर्न करने के लिए. ठीक है. आप एक गूगल सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करें कैट्स. राइट.
मे बी यू विल सी 100 images, आप सी मोर करेंगे सो यू विल सी 100 more images. ठीक है. So to collect 50,000 or even 100,000 images, the process is very hectic, right? The process is very hectic. So अब इसको कलेक्ट कैसे करें? ये जो कुछ टेक्निक्स होती हैं वो पहले नहीं थी, राइट? अगर मैं पहले डेटा कलेक्ट करना मुझे आता तो मेरे पास रिसोर्सेस नहीं थी. फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ 50,000 इमेज हैं, तकरीबन कोई हो सकता है 10 GB का स्पेस ले वो. ठीक है. सो अब पहले तो हार्ड ड्राइव बहुत महंगी थी, राइट? सो देयर वर सम हर्डल्स दीज. ठीक है. ये जो हर्डल्स थे ना, इनकी वजह से डेटा साइंस या मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम सही से काम नहीं कर पाते थे. ठीक है. सो विद टाइम हार्डवेयर क्वालिटी हार्डवेयर प्राइस इज बिकमिंग चीपर, राइट? पहले जो हार्डवेयर या हार्ड ड्राइव में 5,000 रुपीज़ की लेता था, आज उससे मैं 10 टाइम्स बेटर, 10 टाइम्स बिगर, 10 टाइम्स फास्टर हार्ड ड्राइव 5,000 में ले सकता हूँ. सो hardware resources are becoming more powerful and more cheaper. उसके अलावा विद द बूम इन सोशल मीडिया मेरे पास रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जनरेट होता रहता है, राइट? रोज़ आप, मैं और हम जैसे कई लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे पोस्ट क्रिएट करते हैं, राइट? आइदर इट्स अ टेक्स्ट पोस्ट, इट्स अ image, it's a video. We are generating data daily in petabytes. Okay. So एक ये वजह है कि डेटा साइंस या मशीन लर्निंग अभी मशहूर क्यों हुई है, क्योंकि इसमें जो है वो डेटा की आपके पास अब अबंडेंस हो गई. इसके अलावा डेटा जनरेशन डिवाइसेस की भी अबंडेंस हो गई है. ठीक है. जिस तरह हमारे पास मोबाइल्स हैं, हर मोबाइल में जीपीएस है, कैमरा है, माइक है. जीपीएस इज जनरेटिंग डेटा, आपके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की डेटा जनरेट कर रहा है एवरी सेकेंड, एवरी मिली सेकेंड. वी हैव कैमरास डेटा जनरेट कर रहे हैं, राइट? आप जब भी पिक्चर खींचते हो या वीडियो ऑन होती है आपकी, सो यू आर जनरेटिंग डेटा. द सेम केसेस विद माइक्रोफोन. अब जीपीएस जो है वो न्यूमेरिक डेटा जनरेट करता है, राइट? नंबर्स जनरेट करता है. कैमरा जो है वो इमेज डेटा जनरेट करता है. माइक्रोफोन जो है वो साउंड डेटा जनरेट करता है. एंड दीज ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू इंटरनेट, राइट? तो जो भी डेटा जनरेट होता है वो हमारे इंटरनेट पे जा रहा होता है, राइट? अगर मेरे पास कोई इमेज या वीडियोस हैं, मैं उसको गूगल फोटोज पे अपलोड कर देता हूँ, या मैं उसको ड्रॉप बॉक्स पे सेव कर देता हूँ फॉर फ्यूचर यूज. इसके अलावा हमारे पास जो है डिवाइसेस के साथ साथ सर्विसेज भी आ गई हैं, राइट? जो कि पहले नहीं होती थी. सर्विस किस तरह की? मेरे पास ऑनलाइन स्टोरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विस आ गई, राइट? पहले मैं क्या करता था, मुझे कोई चीज़ सेव करनी है, मेरी हार्ड डिस्क फुल हो गई, मैं मार्केट जाता था, मैं 5 से 10 हज़ार रुपये की एक हार्ड ड्राइव खरीद के लाता था. अब क्या है, अब आपके पास सर्विसेज हैं. अब आप सिंपल जाएंगे गूगल क्लाउड पे या अमेजोन वेब सर्विसेज पे या माइक्रोसॉफ्ट अजोर पे, आप वहाँ पे साइन अप करेंगे और वहाँ पे 100 GB या 1000 GB या 1 TB की स्पेस खरीद लेंगे. ठीक है. तो ये क्या है, सर्विस है. आपको हार्डवेयर खरीदना नहीं पड़ा, आप सिर्फ एक सर्विस खरीद रहे हो. और वो सर्विस क्या है? दैट सर्विस प्रोवाइडर इज गिविंग यू अ वर्चुअल स्पेस. आपके पास 1 TB का स्पेस है और अमेजोन वेब सर्विस पे आप वहाँ पे जो चाहे अपलोड करें. ठीक है. सो सर्विसेज आर बीइंग मेड नाउ. ये सर्विसेज पहले नहीं थी. अगर ये सर्विसेज पहले होती तो मुझे स्टोरेज या प्रोसेसिंग के लिए
इतनी रुकावटें ना। इसके अलावा डेटा जनरेशन के और भी तरीके हैं। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन से मैंने बात की भी, फेसबुक ट्विटर वगैरह की। इस तरह जीमेल भी टेक्सचुअल डेटा जनरेट कर रहा है, यूट्यूब वीडियो डेटा जनरेट कर रहा है। So let's go ahead and see what are the types of machine learning. अभी हमने देखा कि मशीन लर्निंग क्या है, किस तरह उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस तरह काम करती है मशीन लर्निंग. So now there are some types of machine learning. There are three main types of machine learning: supervised, unsupervised, and reinforcement learning. So in supervised learning मैं क्या करता हूँ, अगेन मैं इमेजेस की एग्जांपल लेता हूँ, कैट्स और डॉग्स की. ठीक है. सुपरवाइज लर्निंग में मैं ये करता हूँ कि कैट्स और डॉग्स की इमेज लेता हूँ, वो मैं कंप्यूटर को देता हूँ, और उसके साथ साथ मैं उसके आउटपुट्स भी देता हूँ. ठीक है. व्हाट आर दोज आउटपुट्स? कि इमेज क्या है. ये इमेज कैट की है, ये इमेज डॉग की है. तो दोज इमेजेस आर इनपुट फॉर माई एल्गोरिदम, और उसका डिजायर्ड आउटपुट क्या है कि मैं उसको बता रहा हूँ कि दिस इज कैट, दिस इज डॉग. ठीक है. सो लेट्स से फॉर, मैंने उसको 10,000 इमेज दी, 5,000 कैट्स की, 5,000 डॉग्स की, और मैंने उसको बता दिया. ठीक है. ये दीज 5,000 आर इमेजेस ऑफ कैट एंड दीज 5,000 इमेजेस आर ऑफ डॉग्स. राइट. सो दिस इज सुपरवाइज लर्निंग. सुपरवाइज नाम क्यों है इसका? बिकॉज यू आर सुपरवाइजिंग द एल्गोरिदम by giving them the desired output. ठीक है. अब मैंने उसको 10,000 इनपुट्स के लिए तो बता दिया कि these are cats and these are dogs. वो बहुत अच्छे से ट्रेन हो गया, उसने सीख लिया. अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसको सिखाने की. अब जब उसने सीख लिया है, जब उसको पता चल गया, उसको समझ आ गई है कि कैट्स किस तरह की हैं और डॉग्स किस तरह के हैं, नाउ इट्स टाइम फॉर प्रिडिक्शन. अब मैं उसको 50,000, 100,000, मिलियन इमेजेस भी दे दूंगा कैट्स और डॉग्स की, वो मुझे बता देगा कि दीज आर कैट एंड दीज इमेजेस आर ऑफ डॉग्स. ठीक है. सो द ट्रेनिंग फेज इज ऑफ इनिशियली वन टाइम ट्रेनिंग फेज होता है. अगर आपने अच्छे से अपने मॉडल को ट्रेन कर लिया, राइट, सो देन यू डोंट हैव टू ट्रेन इट अगेन. ठीक है. फॉर एग्जांपल कैट्स की मेरे, लेट्स सपोज दुनिया में 100 ब्रीड्स हैं कैट्स की. ठीक है. 100 टाइप ऑफ ब्रीड्स हैं कैट्स की. सो मैंने जो अपना मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम ट्रेन किया है, वो सिर्फ 50 ब्रीड्स पे किया है. नाउ व्हाट? अब अगर मैं वो अदर 50 ब्रीड्स अपने एल्गोरिथम को दूंगा, तो वो समझ नहीं पाएगा कि इज दिस अ कैट और नॉट. ठीक है. क्योंकि उसने वो इमेजेस पहले कभी देखी नहीं है. राइट. उसने वो इमेजेस तो पहले कभी देखी ही नहीं है. सो अब हम क्या करते हैं, हम एक दफ़ा ट्रेन कर दिया, फिर जब हम उसको प्रोडक्शन में डालते हैं, यानी कि किसी वेबसाइट पे डाल देते हैं, और यूज़र्स या लोग आके उस पर प्रोडक्शन करते हैं अपनी इमेजेस डाल के, तो वो इमेजेस हम सेव करते रहते हैं. ठीक है. नया डेटा आ रहा है मेरे पास टेस्टिंग के लिए, वो मैं सेव करते रहता हूँ, और फिर मैं अपने मॉडल की ट्रेनिंग को अपडेट कर देता हूँ नई इमेजेस पे. अब मेरा मॉडल जो है वो 50 ब्रीड्स को तो पहचानता है, अब नई 20 ब्रीड्स मैंने ऐड कर दी, अब वो टोटल 70 ब्रीड्स को पहचानने लग गया. So this process goes on and on and on. So this is a type of supervised learning. इसकी एक और एग्जांपल है ईमेल स्पैमिंग. ठीक है. ये किस तरह काम करती है कि आपने उसको नॉर्मल ईमेल्स दिए और स्पैम ईमेल्स दे दिए, और बता दिया कि दीज आर नॉर्मल, दीज आर स्पैम्स. तो एल्गोरिथम इस पर ट्रेन कर लेगा. जब वो ट्रेन कर लेगा तो वो खुद पहचानने लग जाएगा, जिस तरह मेरे और आपके सबके ईमेल्स काम करते हैं. कोई भी एडवर्टाइजमेंट आती है या कोई भी स्पैम ईमेल आता है, तो हमारी जो सर्विस प्रोवाइडर है ईमेल्स की, वो खुद ही उसको स्पैम फोल्डर में मूव कर देता है, हमें नहीं करना पड़ता. उसके पीछे यही चीज़ होती है. ये अनदर एग्जांपल इज कि आप मार्केट वैल्यू ऑफ हाउस प्रिडिक्ट करो. ठीक है. इनपुट क्या लो, आप उसको घर का साइज लो, स्क्वायर मीटर में क्या है, रूम्स कितने, नेबरहुड किस तरह का है.
ठीक है, वेस्ट ओपन है या नहीं है, कितने फ्लोर का है, दीज आर ऑल इनपुट्स। और उसके साथ उसके आउटपुट्स दे दो कि इनकी रियल वैल्यूज क्या है। जब वो ट्रेन हो जाएगा आप उसको नए हाउसेस का डेटा दोगे और वो आपको प्रिडिक्ट करेगा कि ये हाउस यहाँ यहाँ का है, इस तरह है, इस रूम इतने रूम्स हैं, इसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए। ठीक है, सो समटाइम्स दिस सिनेरियो, ये जो सिनेरियोज है ना, ये ह्यूमन से भी ज़्यादा अच्छे मशीन प्रिडिक्ट करने लगती है। जैसे कि देर आर सम टाइप ऑफ कैंसर्स जो कि अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज एंड एमआरआईज वो डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है अर्ली स्टेजेस पे। लेकिन वही एक्सरे एमआरआई की इमेज एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम लेगा, अगर आपने उसको सही ट्रेन किया है, सो इट शोज वेरी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स। वो एक डॉक्टर से भी ज़्यादा अच्छी प्रिडिक्शंस बताता है। ठीक है, हो सकता है डॉक्टर 10 में से 5 कैंसर को मिस कर दे और 5 को बताए, लेकिन वो जो एल्गोरिथम है ना, वो मिस नहीं कर सकता। ठीक है, वो 10 में से 10 को बता देगा कि दीज आर कैंसरस और नॉट। सुपरवाइज की there are two examples and they are based on the type of data. One is classification in which we have classes, इस तरह मैंने cat और dog की बात की। ठीक है, our output variable is discrete। ठीक है, discrete है, यानी कि either it can be cat or it can be a dog, nothing else. So this is a classification. What is regression? Our output can be anything, any number. It can be a continuous range of number. उस तरह हाउस प्राइसेस हो गए या फिर टेम्परेचर हो गया कि कल क्या टेम्परेचर होगा। तो यू नो टेम्परेचर जो है वो क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कल 30 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 30.2 भी हो सकता है, 30.22222 भी हो सकता है, 30.303 भी हो सकता है। ठीक है, तो एक कंटिन्यूस वैल्यू आएगी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन योर डेटा you apply classification or regression algorithms. So now we've come to unsupervised learning. Unsupervised learning में क्या होता है, हम डेटा देते हैं लेकिन उसके आउटपुट लेबल्स नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000 इमेज नेट से उठा ली, अब मैं उन 10,000 इमेज को एक एक करके एनोटेट तो नहीं करूंगा कि दीज आर कैट, दीज आर डॉग, दीज आर कैट, दीज आर डॉग। सो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग काम आती है। ठीक है, अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, हम इनपुट देते हैं लेकिन डिजायर्ड आउटपुट्स नहीं देते। हमारा एल्गोरिदम खुद ही प्रोसेस करता है और खुद ही उसके क्लस्टर्स बना देता है। राइट, फॉर एग्जांपल मैंने 30,000 इमेजेस दी। ठीक है, 10,000 कैट्स, 10,000 डॉग्स, 10,000 माउस की। ठीक है, अब ये मैंने कंप्यूटर को नहीं बताया कि ये 10,000 कैट हैं, ये 10,000 डॉग्स हैं, ये 10,000 माउस है, मैंने सिर्फ इमेज दे दी। ठीक है, अनसुपरवाइज है ना, मैंने सिर्फ इमेज दे दी। तो वो क्या करेगा, वो खुद इस तरह क्लस्टर्स बना देगा। सो दिस रेड क्लस्टर और रेड ग्रुप मे बी will be of a cat, the blue group will be of can be of a dog, and the other group, the green group, can be of a mouse. Then आता है reinforcement learning. reinforcement learning में ना तो हम डेटा देते हैं इनपुट, ना तो हम आउटपुट देते हैं, यानी कि ना तो मैं इमेजेस दे रहा हूँ और ना मैं उन इमेजेस के लेबल्स दे रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ दे ही नहीं रहा। सो नाउ यू आस्क व्हाट विल इट लर्न। ठीक है, कि रीइंफोर्समेंट फिर काम कैसे करेगी। तो उसमें मैं एक एजेंट बनाता हूँ। ठीक है, एजेंट यानी कि एक रोबोट बनाता हूँ। ठीक है, Sir, Assalamu alaikum. Excuse me, pardon me for interrupting you in middle. But sir, I would like to request you to please tell us briefly about the benefits of taking this course and who should take this course and the duration. The point is we do not have, I guess, so much time. Although you are giving us a very informative session, the thing is we do not have
a lot of time to discuss this in Yeah, detail. So I'll discuss it. yeah, Yeah, I'll discuss it. okay, Yeah. So just give me 5 minutes. I'm just ending this, and then we will go to the course details. Okay. okay, सो reinforcement यानी अब आपको कोर्स करना है तो आपको पता तो होना चाहिए ना आप पढ़ क्या रहे हैं, राइट? बस विल शॉर्टली स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट द कोर्स। ओके, सो इन्फोर्समेंट लर्निंग में क्या करता हूँ, एक रोबोट बनाता हूँ। अब वो रोबोट को मैं एक एनवायरनमेंट में छोड़ देता हूँ। वो खुद ही घूमता है, खुद ही जब वो मूव होता है तो उसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं, कैमरा लगा हुआ है, वो डेटा कलेक्शन खुद ही करता रहता है, ठीक है? और उसके रिस्पॉन्सेज या इंटरेक्शन भी कैलकुलेट करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रोबोट सीधा चल रहा है, आगे एक हर्डल आ जाता है, तो एक दफ़ा वो गिर जाएगा, ठीक है? तो उसके पास एक नेगेटिव रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो जाएगा। अब दोबारा वो उसी रास्ते पे जाएगा ना, वो समझ जाएगा कि आगे एक हर्डल है। वो कैसे समझेगा? क्योंकि उसके पास नेगेटिव रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हुआ होगा। तो अब वो नेगेटिव रिस्पॉन्स जब जैसे ही आएगा उसके पास, इट विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज। वो हो सकता है लेफ्ट टर्न लेके चला जाए या राइट टर्न लेके हर्डल को क्रॉस कर ले, ठीक है? सो व्हेन इट विल क्रॉस द हर्डल, दैट विल प्रोड्यूस अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ठीक है? जिस तरह बिल्कुल एक छोटा बच्चे की एग्जांपल लेता हूँ मैं अगेन, उसको नहीं पता आग खतरनाक है, वो देख के बड़ा फैसिनेट होता है, लेकिन जब उसको आग की तपिश महसूस होती है तब उसके दिमाग में एक नेगेटिव फीडबैक बैठ जाता है कि मुझे इसको हाथ नहीं लगाना, राइट? सो अगली दफ़ा से वो हाथ नहीं लगाता। So we will briefly, discuss the how to solve certain machine learning problems. So first of all, we gather data. हमने बात की कि गूगल से डेटा उठा रहे हैं या कहीं से कलेक्ट कर रहे हैं या किसी से ख़रीद रहे हैं। उसके बाद हम डेटा को प्री प्रोसेस करते हैं, ठीक है? डेटा को साफ़ करते हैं। डेटा में से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इंग्लिश लैंग्वेज का डेटा है तो मैं उसमें से सिंबल्स हटाऊंगा, पंक्चुएशंस वगैरह हटा दूंगा, सिर्फ प्योर इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है? आप इसमें देख सकते हैं कि in all the green apple there is a red apple, and when you plot these you get a certain value, ये जो रेड एप्पल की वैल्यू आ रही है ये आपके डेटा को ख़राब कर रही है, so you have to clean this, right? फीचर इंजीनियरिंग, आपके पास बहुत सारे कॉलम्स हैं लेकिन आप कौन सा कॉलम लेंगे, ठीक है? सारे कॉलम हो सकता है ना अच्छे रन हो, एल्गोरिथम के पास स्पेसिफिक चाहिए। देन वी हैव एल्गोरिथम्स। सुपरवाइज में हमारे पास वी हैव certain categories of algorithm. We have linear classifier like linear regression, naive Bayes algorithm, support vector machines, decision tree, random forest, k nearest neighbors, neural networks. We also have boosting and bagging algorithms. Okay, and अनसुपरवाइज लर्निंग में पास कुछ एल्गोरिथम पीसीए, टीएसनी, के मीन्स, डीबी स्कैन। इसी तरह मेरे पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग में भी कुछ एल्गोरिथम्स हैं। तो ये मैंने बात की, हम प्रोडक्शन में डाल देते हैं मॉडल, फिर वो नया डेटा आता है टेस्टिंग के लिए, हम उस मॉडल को बार बार अपडेट करते रहते हैं। सो द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन, ठीक है? दिस इज द सेम फेज। ट्रेनिंग फेज के बाद प्रिडिक्शन फेज होता है, और प्रिडिक्शन फेज में नया डेटा आता है वो हम सेव करते रहते हैं अपने पास, ठीक है? सो नाउ स्टार्टिंग विद द कोर्स, ठीक है? सो बेसिकली हमारे पास देयर आर 3 to 4 वैरायटी ऑफ कोर्स रिगार्डिंग डेटा साइंस, ठीक है? 2-3 कोर्स हैं वो इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल के कोर्सेज हैं, जिनको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, जिनका प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है। सो उसमें हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं विद डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग से। इसके अलावा हमारे पास एक स्पेशलाइज डिप्लोमा होता है हमारा 4 मंथ्स का, ठीक है? दैट इज़ डिज़ाइन फॉर बोथ द इंटरमीडिएट एंड द बिगिनर लेवल साइंटिस्ट जो कि डेटा साइंस को पढ़ना चाहते हैं। सो
उसमें जो है वो हमारा कोर्स स्टार्ट बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग से होता है, ठीक है। अब पाइथन हम क्यों पढ़ते हैं या क्यों पढ़ाते हैं, ये जितने भी एल्गोरिदम्स और हमने स्टेप्स देखे ना, ये हमें किसी मशीन लर्निंग लैंग्वेज में किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में सॉल्व करने होते हैं या इम्प्लीमेंट करने होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन सारे प्रॉब्लम्स को या इन सारे सॉल्यूशंस को पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं। डेटा विजुअलाइज हम पाइथन के जरिए करते हैं, प्री प्रोसेस पाइथन के जरिए करते हैं, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के जितने भी एल्गोरिदम्स हैं ये सारे हम पाइथन में करते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा में हमारे पास नो एसक्यूएल डेटाबेस है, MongoDB। वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल कंप्यूटिंग architectures, big data architectures like PySpark, and we also have some statistics and linear algebra. So ये जो diploma है, this covers the whole aspect of the data science domain, you know. So that was it for my side. डिप्लोमा या दूसरे जितने भी कोर्सेज हैं उनकी डिटेल्स आप हमारे हेल्प डेस्क फ्रंट डेस्क ऑफिसर से पूछ सकते हैं, फिजरा है, ज़ोहरा है, ये लोग आपको गाइड कर देंगी। सो नाउ stepping forward with any questions. Do you guys have any questions so you can ask me? Yes, I do have a question actually. Yeah. Yeah, so I wanted to know if a person who doesn't have any background regarding data sciences or Python or any programming, what would be the course recommended for that person, and how is the job market in Karachi? तो देखें, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास आते हैं जिनका बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग का नहीं होता, और होता भी तो है तो मोस्टली बैंकिंग साइड्स, या कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्वायरमेंटल साइंसेस के होते हैं। सो डेटा साइंस में बड़ा मिक्सअप बैकग्राउंड आता है, ठीक है। उसकी वजह है डेटा साइंस की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, देखा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, राइट। अब आपके पास बैंकिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है, अकाउंट्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है, मेडिकल रिलेटेड भी हो सकती है, एनिमल रिलेटेड भी हो सकती है। सो डेटा साइंस हर डोमेन में चलता है, ठीक है। और दूसरा ये जो हमारा डिप्लोमा है, तो डिप्लोमा डिज़ाइन ही इस तरह किया है हम लोगों ने कि वो बिल्कुल बेसिक से हम लेके चलते हैं, जिसका बिल्कुल प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं होता, वो उन लोगों के लिए हमने डिप्लोमा बिल्कुल सेट किया हुआ है, डिप्लोमा का प्रोसेस। जॉब मार्केट की अगर मैं बात करूं, तो जॉब मार्केट अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हुई हैं। रिसेंट के जो 3-4 साल हैं, कराची में डेटा साइंस की मार्केट का बहुत एक बूम आया है। ऑब्वियसली बाहर तो इससे भी ज़्यादा है। मेरे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डेटा साइंस पढ़ के और बाहर जाके मास्टर्स कर रहे हैं या बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, क्योंकि दीज स्किल्स आर वेरी वैल्यूएबल also in Pakistan and also worldwide. Okay, thank you. Sure. Any more questions? We still have, I think, some time left. So is there any difference between data science and machine learning? I need to know the difference between these two terms. Yeah. So data science is the domain. डेटा साइंस में मशीन लर्निंग की टेक्निक्स भी आती हैं, डेटा साइंस में डेटा विजुअलाइजेशन भी आता है। फॉर एग्जांपल आपने डेटा लिया, उसका एनालिसिस किया, उसके ग्राफ बनाए, ये भी डेटा साइंस में आता है। आपने डेटा पे स्टैटिस्टिक्स अप्लाई की, कुछ नया फाइंड आउट किया, ये भी डेटा साइंस में आता है। मशीन लर्निंग उसका एक स्पेसिफिक टॉपिक है, ठीक है। दैट इज अ वेरी यूजफुल एंड वेरी हैंडी टॉपिक, लेकिन बट द ओवरऑल डोमेन जो है हमारा डेटा साइंस का, वो जो ओवरऑल हमारा डोमेन है वो डेटा साइंस है, ठीक है। और जो हमारा डिप्लोमा है वो भी डेटा साइंस में ही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें, डेटा प्रोसेसिंग भी है, विजुअलाइजेशन भी है, एनालिसिस भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है, बिग डेटा भी है, नो एसक्यूएल भी है, डेटा साइंस के सारे एस्पेक्ट्स उसके अंदर। दैट्स द मेन डिफरेंस। ठीक सर, थैंक यू। वालेकुम सलाम। Sir, I just want to know that because I'm a doctor,
So, what is the benefit of this course for me? Question number one. And the second thing is, you have explained the slide which is right now in my laptop. This is showing algorithm selection and training. So we have to choose from these number wise, what you have mentioned here, or we have to take a whole course. And what would be the duration of the course? Okay. So the duration of diploma is 4 months. Classes are only on weekends. Okay, and So these these are classes will be physical, or we are going to have some hands-on training, or it's just online classes? it depends. You know, अभी लॉकडाउन है तो हमें एक हफ्ता फिजिकल किए, एक हफ्ता ऑनलाइन किए, बट द क्लासेस आर ऑलवेज फिजिकल एंड द क्लासेस आर ऑलवेज विद हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, राइट? आपको एक चीज़ पढ़ाई जाएगी और उसी वक्त आपको वो चीज़ हैंड्स ऑन भी करवाई जाएगी ऑन कंप्यूटर, राइट? So actually, विदाउट this is हैंड्स my ऑन कंप्यूटर concern साइंस इज exactly, नथिंग. because Yeah, I'm literally a layman. So I don't know what to do with, and I don't know about anything about programming or like all these stuffs. But I want to learn the artificial intelligence and machine learning as I'm working as a researcher. So that's why I need all these stuff. तो hands on के बगैर तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते. जी बिल्कुल ऐसे. और रिसर्च में तो आजकल यू नो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी हॉट. बिल्कुल. Exactly. सो This बिल्कुल. was the सो reason I'm taking this class. सो ये डिप्लोमा में यू नो आपकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी होती है और एट द एंड हमारे पास क्या होता है, ओवर द वीकेंड तो हम असाइनमेंट्स देते ही हैं वीकली, ठीक है? और एट द एंड Okay. हम क्या करते हैं, आपसे कुछ यू नो यूज केसेस के प्रोजेक्ट्स करवाते हैं. फॉर एग्जांपल यू आर अ डॉक्टर, आई विल गिव यू Okay. for example a data set that consists of cancer images. It can be skin Fine. cancer or any other cancer, right? So मैं आपको आपके डोमेन का डेटा सेट दूंगा, तो उससे क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो बनेगा. Mm-hmm. आप यू नो यू कैन एक्चुअली present those data set and your analysis to someone, you know, Okay. और Okay. आपके पास उससे hands on practice भी होती रहेगी. So you mean that after taking this course, I'll be able to analyze my data properly? Not after taking. जब आप ये कर रही होंगी उसके दौरान ही हम ये सब सीख रहे होंगे. So, जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, so you know Mm-hmm. मैं you will be able to analyze any kind of data, let it be Okay. textual data, numerical data, or image data. You will be able to visualize it. You will be able to visualize the interpretation. You will able Okay. to use the statistics on your data, and you Okay. will Okay. able to program in Python also. Okay. So you're also going to teach Python as well in this Yeah, in the big data diploma. in Yeah, data science. yeah, yeah. Okay. Fine. 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 So can you just let me know that when you are going to start this program Yeah, or मैं this course? yeah, I'll tell my front desk officers, and they will contact you Okay. with Fine. the date and Fine. timings. Fine. Okay? Thank you so much. No worries, no worries. Any more question from anyone? So I think that's all for today's session. Uh, it was a great Assalamualaikum, sir. session. Yeah, walaikum salam. Sir, as one of the student has also already asked that which library we are going to cover in this course, like Pan, NumPy, or something else. There are many libraries in this course. Okay, so in Python we will cover NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-learn, TensorFlow, PySpark, MongoDB. Okay, just to Okay. name a few. These are the libraries.
एंड सर रीइंफोर्समेंट जो लर्निंग है उसको मतलब किस कंटेंट तक कवर करेंगे, उस पे ज्यादा कंटेंट होगा या उसे सिर्फ टच करना है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग में स्टैंडर्ड जो है वही हम पढ़ाते हैं, तो नॉट लाइक ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंट्रोडक्शन दे के छोड़ देंगे, रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी होती है अच्छी तरह से। Okay. मतलब उसका कुछ प्रैक्टिकल काम भी करवाना बिल्कुल है? बिल्कुल, जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे, आप कोई सी भी लाइब्रेरी कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, उसको प्रैक्टिकल हम करेंगे ही। सही। सर मैं मास्टर कर चुका हूँ डेटा साइंस में, अभी लास्ट सेमेस्टर है मेरा। तो ये तकरीबन कुछ चीज़ें जो है ना, कुछ नहीं तकरीबन ऑलमोस्ट सब चीज़ें मैंने कवर कर चुका हूँ मैं। लेकिन ये है कि अगर रीइंफोर्समेंट मेथड्स जो है इसमें क्यू लर्निंग है और कुछ और चीज़ें हैं, तो ये अगर मतलब ज़्यादा डिटेल में हम टच करेंगे तो मैं सोच रहा था कि मैं इसमें तो श्योर 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 श्योर, या बिल्कुल, ओके श्योर सर, थैंक यू। थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? अस्सलाम वालेकुम, इफ्तिखार बात कर रहा हूँ सऊदी अरब से। अच्छा, ये वालेकुम क्लासेस जो सलाम। आप कह रहे हैं 4 मंथ्स की क्लास हैं, तो ये जूम पे हो सकती हैं? पॉसिबल है रिमोट सेशंस का? दोबारा बोलिए। रिमोट सेशंस के लिए मतलब ये क्लास कोर्स करने के लिए जूम पे पॉसिबिलिटी है क्लास अटेंड करने का? जी जी बिल्कुल, जो हमारी क्लास चल रही होती है ना, दैट इज आल्सो ब्रॉडकास्ट ऑन जूम, सो इट्स it depends on student if he wants to take online or he wants to take physical. अच्छा, और इसकी ड्यूरेशन आपने 4 मंथ्स का, इसकी 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 कॉस्ट क्या होगी इसकी कोर्स की 4 मंथ्स की? ये आपको फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स इस बारे में बता देंगे। और एलिजिबिलिटी क्या है, इसका क्राइटेरिया किस तरह का है, कौन हु कैन अटेंड दिस कोर्स? यू नो एनीवन? anyone can attempt, but usually ये कि STEM से अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो इट्स मोर बेनिफिशियल, या इट्स मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। बट प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है जो एक 8 क्लास का बच्चा भी कर रहा होता है, और आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ। इट्स नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस, हो सकता है वो छोटा बच्चा हमसे ज़्यादा अच्छा कर रहा हो। एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू। और ये इसमें जो लैंग्वेज जो कवर करेंगे आप, उससे पाइथन है, राइट? पाइथन जी। ठीक है, उप्स वगैरह नहीं है इसमें? हाँ, एडवांस पाइथन जो है ना हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वो नहीं होगी इसमें। हम्म। ठीक है, क्योंकि डेटा साइंस में जो है हम ऑब्वियसली हमें प्रोग्रामिंग का एस्पेक्ट नहीं सीखना है, हमें डेटा साइंस का एस्पेक्ट सीखना है, राइट? तो डेटा साइंस में जितनी पाइथन हमें आनी चाहिए उतनी हम कवर करेंगे, राइट? सारे उसकी बेसिक्स, सारे उसके डेटा स्ट्रक्चर्स, उसके अलावा फंक्शंस और लूप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ओके, वीकेंड पे आपने कहा कि ये क्लासेस अटेंड करते हैं, तो कितने आवर्स की होती है क्लास और कितना, कौन से डेज में होगी? यूजुअली संडेज को होती हैं क्लासेस 2 to 3 आवर्स की। ओके, ठीक है। ठीक है, ठीक है, बट क्योंकि इफ समवन वांट्स टू डू इट ऑन फास्ट ट्रैक, लेट्स से अगर 2 महीने में करना हाँ, चाहते हैं तो क्योंकि हम उनके मेरा लिए फ्राइडे, एक्स्ट्रा क्लास भी जी कर जी कर लेते हैं, वीकली जी 2 जी, यहाँ क्लासेस। पे हमारा फ्राइडे सैटरडे जो है ऑफ होता है। ओके, ठीक है, आई विल नो कोऑर्डिनेट विद वरीज, योर वी कैन मैनेज कोऑर्डिनेटर। इट, ओके, वी कैन थैंक यू, मैनेज इट, या। थैंक यू। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, ये स्पेसिफिकली किन डोमेन्स के अंदर, ये किस किस्म की प्रॉब्लम्स के अंदर यूज होती है? जैसे सुपरवाइज या अनसुपरवाइज के बारे में मोस्टली हमें ये पता है कि ये क्लस्टरिंग, प्रेडिक्शन, ये क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम्स के लिए यूज होता है। तो ये जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, ये स्पेसिफिकली किस किस्म की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है? सो बेसिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है ना, वो आपकी यू नो ऑटोनोमस इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। फॉर एग्जांपल
हमारे पास ऑटोनोमस कार्स आ रही हैं अभी, जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, राइट? तो उसमें क्या होता है, ये आप यू कैन सर्च इट अपॉन गूगल ऑल्सो। गूगल की एक ब्रांच है जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स पे काम करती है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है? तो उन्होंने एक अपना एक एक छोटा सा एरिया बना के वहाँ पे रोड्स डाल के, और वहाँ पे गिव मी सेकंड। यस, हेलो। सो ऑटोनोमस इंडस्ट्री की मैं बात करता, राइट? सो गूगल ने क्या किया, अपनी एक एरिया लेके, उसमें जैसे हमने बात की थी ना, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एजेंट्स बनाते हैं। सो एक कार हमारी एक एजेंट है, वो कार उन रोड पे छोड़ दी, अब वो कार खुद ही उन रोड्स पे चलती है। अब सेंसर्स क्या कर रहे हैं, खुद से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और कार खुद ही उसके रिस्पॉन्सेज बना रही है, राइट? अगर उसको लेफ्ट टर्न लेना है, वो लेफ्ट टर्न लेती है, सो इट्स अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अगर वो लेफ्ट टर्न नहीं लेती और कहीं से टक्कर हो जाती, सो इट्स अ नेगेटिव रिस्पॉन्स। इसी तरह हमारे पास ऑटोनोमस वैक्यूम्स आते हैं, अगर आपने कहीं देखा हो या किसी ने देखा हो। वो ऑटोनोमस वैक्यूम क्या होते हैं, छोटे से होते हैं, लाइक आपके हाथ के जितने। आप उसको स्टार्ट करके रूम में नीचे रख देते हो, तो वो खुद ही पूरे रूम में घूमता है और खुद ही डस्ट कलेक्ट करते रहता है। अब वो ऑटोनोमस क्यों है? क्योंकि उसको पता है कि रूम का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है? उसके सामने कोई हर्डल आता है ना, वो खुद ही उससे टच होने से पहले ही रुक के अपनी डायरेक्शन चेंज करके आगे बढ़ जाता है, ठीक है? सो इट्स यूजुअली यूज्ड इन ऑटोनोमस इंडस्ट्री। Thank you so much. थैंक्स। Any more questions? So that's it for today. फिजरा, ज़ोहरा, अगर आप लोगों को कुछ बात करनी है, so you guys can talk. No, thank you so much, sir. Sure, thanks a lot. Thank you. ठीक है, सो आप इन लोगों को ना कोर्स आउटलाइंस भेज दीजिएगा, जी सर। फीस स्ट्रक्चर, डिप्लोमा की भी और जो दूसरे कोर्सेज हैं, एडवांस कोर्सेज, उनकी भी। ठीक है। ठीक, Okay. थैंक यू, थैंक्स ऑल। Thank you, sir. Thanks to all. Allah Hafiz. हैव अ गुड वीकेंड।